रामचंद्राय नमः। श्री माता सीता के चरणों में प्रणाम। ओंकारबिंदु सहितं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदम सद्गुरु। भगवान की कृपा से आज अयोध्या के संघर्ष की सच्ची कहानी का 5वां भाग ले रहे हैं। कल हमने आपको बताया था किस तरह से 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, जिनके पीछे यादव लगा हुआ है, लेकिन जिनका पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार सत्ता के लालच और वोट के मापदंड के हिसाब से ओरिएंटेशन ऑफ वोट हिंदुओं को सताकर मुसलमानों के वोट बटोरने का जो तुष्टीकरण का फार्मूला अंग्रेजों के समय से, कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, उसी को उन्होंने फॉलो किया, यानी उसी को उन्होंने अनुसरण किया। उसका मुख्य कारण यह था कि हमारा हिंदू समाज संगठित नहीं है। उनको मालूम है कि मुसलमानों के थोकबंद हमें वोट मिल जाएंगे और मूर्ख हिंदू हमको वोट दे ही देंगे, और यादव होने के नाते जातिगत जो हमने लोगों के अंदर झूठा जाति का अहंकार हमने जो भर दिया है, तो यादव तो हमको वोट दे ही देंगे। तो इस तरह से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो कोई दिखता नहीं है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई अपने आप को वैश्य समझता है, कोई यादव समझ रहा है, कोई कह रहा है कि हम चंद्रवंशी हैं, कोई कह रहा है हम सूर्यवंशी हैं, कोई कह रहा है हम साहब दलित वर्ग से आते हैं, कोई कह रहा है हम तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कोई कहता था हम तो अनुसूचित जनजाति हैं। इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े में बांटा गया हिंदू समाज, जो 1947 के पहले से अंग्रेजों ने इसको बांट रखा था। कांग्रेस ने आके इसको और भी ज्यादा गंभीरता से और आरक्षण देकर जो है पहले 2 टुकड़ों में बांटा, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। अनारक्षित वर्ग के मन में आरक्षित वर्ग के प्रति जलन पैदा की गई, और आरक्षित वर्ग के मन में अनारक्षित वर्ग के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा और झूठे झूठे अत्याचार किससे गढ़कर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बिकाऊ बुद्धिजीवियों ने और समाज को 2 भागों में बांट दिया। कालांतर में यही समाज 2 से 3 भागों में बटा, फिर 3 से 4 भागों में बटा, और आज तो ये स्थिति है इस समाज की कि ये कई भागों में बटा है और हिंदू चेतना का अभाव हो गया। इसलिए मुलायम सिंह जैसे लोगों को मालूम था कि मैं कुछ भी करूंगा तो हिंदू समाज तो मेरे खिलाफ खड़ा होगा नहीं, और उसको सही भी मालूम था, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार आ जाना हिंदू समाज के इसी विखंडन का जीता जागता प्रमाण है कि हिंदू समाज में एकता नहीं, वरना क्या बात कर। 1990 में इतना बड़ा भीषण हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हो जाए और हिंदू समाज उसको भूल जाए, ये तो संभव होता नहीं यदि हिंदू समाज जागृत होता, इसमें हिंदुत्व की चेतना होती।
तुम्हारे मुंह पे ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, अखबारों में कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि हिंदुत्व जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो ऐसा कह रहे हैं जैसे गन्ना को तो हम मानते हैं साहब, लेकिन गन्ने के अंदर जो मिठास है उसको हम नहीं मानते साहब। आदमी को तो हम मानते हैं साहब, लेकिन उस आदमी के अंदर जो जान है उसको तो हम उसको नहीं मानते साहब। मंदिर को तो हम मानते हैं साहब, लेकिन उसके अंदर जो मूर्ति है उसको तो हम नहीं मानते साहब। भोजन को तो हम मानते हैं साहब, लेकिन वो जो ऊर्जा देता है उसको हम नहीं मानते साहब। तो ऐसी मूर्ता भरी जो बातें हैं कि हिंदू को तो मानते हैं साहब, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते हैं साहब। तो इस प्रकार से जब 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा भीषण हत्याकांड हुआ, तो यह हत्याकांड कोई एक दिन का हत्याकांड नहीं था। यह 30 अक्टूबर से 1 नवंबर और 2 नवंबर तक चला। 30 अक्टूबर को कार सेवा का जो मुहूर्त था, वो उस मुहूर्त को इन्होंने 1,80,000 सैनिकों और पुलिस वालों और सशस्त्र सैनिकों और डंडाधारी और तरह तरह के अश्रु गैस और तरह तरह के बैरिकेड्स और सब करके इन्होंने सफल नहीं होने दिया। और इनको पता था, इन्होंने पुलों पर दीवार बना दी थी, इन्होंने सड़कों को खोद दिया था। इसके बाद भी हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। तुम छल कपट करो तो हम छल कपट से निपटना जानते हैं। जब पहुंच गए थे तो 30 तारीख को इन्होंने इतना जो बर्बर हत्याकांड किया, तो इन्होंने सोचा कि अब तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, ये भाग भोगा जाएंगे या ये अब नहीं करेंगे। 1 तारीख को इनकी जो पुलिस थी उसने घर घर में घुसकर लोगों को पकड़ पकड़ के उनका कत्लेआम किया, उनको मारा। अब ये निश्चिंत हो गए कि बस अब तो कोई बचा नहीं यहाँ। लेकिन जब कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी जो है योजना बनाई जाती है, और उस योजना के अनुसार केवल अग्रिम पंक्ति नहीं होती बल्कि उसकी मध्य पंक्ति भी होती है और उसकी पीछे वाली पंक्ति भी होती है। तो जो सबसे पीछे वाले पंक्ति के कार सेवक थे, जिनको के बताया गया था कि तुमको तो 2 तारीख को करना है, तुमको 30 को नहीं निकलना, तुमको 1 को भी नहीं निकलना, तुमको 2 को निकलना है। तो 2 तारीख को प्रातः 11 बजे कार सेवकों के जो जत्थे थे, जो रिजर्व फोर्स वाले जत्थे थे कार सेवकों के, वो बिल्कुल खाली हाथ राम जन्मभूमि की ओर कार सेवा के लिए बढ़ चले। जब वो बढ़ चले तो पुलिस ने उनको रोका। पुलिस ने रोका तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। निहत्थे थे, कोई हाथ में डंडा नहीं, कुछ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों जैसे नहीं कि पुलिस पे पत्थर मार रहे, कुछ नहीं। शांति से सड़क पर बैठ गए टोली बनाकर और सीताराम 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 ऐसा जो है कीर्तन करने लगे। कुछ लोग जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ऐसा कीर्तन करने लगे। तो ऐसे कीर्तन करने लगे अलग अलग सड़कों पर। तो पुलिस ने क्या किया कि वो जो कीर्तन कर रहे थे उन कार सेवकों पर लाठी चलाना शुरू कर दी। अब वो कार सेवक जब वो अचानक आपको कोई मारने आएगा तो आप थोड़े अपनी जान बचाने के इधर उधर हो गए, तो इधर उधर हुए। इतने में फिर मुलायम सिंह का आदेश आ गया कि गोली मारो, इनमें गोली मारो। तो जो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री था, अभी तो अस्पताल में है, था, तो उसको क्या है कि खुन्नस थी आरएसएस वालों से। मुसलमानों के पक्ष में बचपन से पला बड़ा हुआ, इसलिए उसको खुन्नस थी आरएसएस वालों से, और विश्व हिंदू परिषद से भी खुन्नस थी, और बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन था, क्योंकि बीजेपी जो है वो मुरारजी भाई देसाई के समय जो सरकार मुरारजी की गिरी थी तो इन्हीं समाजवादियों के कारण गिरी थी।
राजनारायण और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने संसद में बीजेपी के जो सांसद थे, भारतीय जनसंघ के जो सांसद आए थे, उनसे कहा तुम दोहरी सदस्यता है तुम्हारी, जनता पार्टी के सदस्य और आरएसएस के सदस्य। अब उन मूर्खों को कितना समझाया कि आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ता, उसका राजनीतिक चुनाव आयोग में कोई पंजीयन भी नहीं है, पर ये तो मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो इनकी पुरानी खुन्नस थी, तो इनको मौका नहीं मिल रहा था आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद वालों को से बदला लेने का, इनको मारने का। तो ये बहुत अच्छा मौका था इनके पास। तो मुलायम सिंह ने, जो एक बर्बर व्यक्ति था और बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी के विनाश का मौका ताड़े बैठा था, जो बाबर और चंगेज का और तैमूर और औरंगजेब का मानसिकता का व्यक्ति था, जो हिंदू नाम, वास्तव में हिंदू नाम उसने केवल ओढ़ा है, वो केवल हिंदू बनने का नाटक है, लेकिन हिंदू का अंदर से विरोधी। तो उसने क्या किया, उसी मानसिकता जो उस पर हावी थी, जैसे भारत पर आक्रमण करने वाला क्लाइव लाइड और जनरल डायर की मानसिकता थी और चंगेज और मुगलों की मानसिकता थी, वैसी ही मानसिकता मुलायम सिंह की थी। तो इन्होंने क्या किया कि गोली मारने का आदेश दे दिया। अच्छा, इधर हिंदू वीर विनय कटियार और हिंदू वीरांगना उमा भारती, इनके नेतृत्व में जो कार सेवक चल रहे थे, उन कार सेवकों का इतना ज्यादा दमन किया गया कि मैं वर्णन तो कर नहीं सकता। मैंने कल भी वर्णन किया, बहुत मुश्किल है वर्णन करना, कैसे कैसी जगहों पर लाठी मारी, बूट की ठोकरों से उनके गुप्तांगों को फोड़ दिया, उनको कंपाउंड फ्रैक्चर कर दिया, उनको तड़फ तड़फ कर सड़क पर मरने पर मजबूर कर दिया। उमा भारती ने भागकर कैसे भी करके जान बचाई, और उमा भारती को जानते थे भी लोग, तो उमा भारती को जान से नहीं मारा। विनय कटियार को भी जान से नहीं मारा, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो कमजोर टारगेट ढूंढता है। तो ये जो कार सेवक थे, ये कमजोर टारगेट थे, और उमा भारती और विनय कटियार ये ताकतवर टारगेट थे। जैसे अशोक जी सिंगल घायल हुए थे, ऐसे ये दोनों भी घायल हुए, है ना। अब इसका इतना बर्बर अत्याचार चल रहा था। ये दो जत्थे हुए। तीसरा जत्था दिगंबरी अखाड़े की ओर से परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में जो आ रहे थे, उनके काफले पर क्या किया इन लोगों ने कि जैसे जो लोग आ रहे तो सामने से आपको रोकना चाहिए ना, सामने से नहीं रोका। अब आप इसमें नियत देखो कितनी खराब नियत होगी। पीछे से उन पर अश्रु गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। और ऐसे नहीं कि अश्रु गैस के गोले कहीं आजू बाजू गिरा रहे हो भीड़ से, नहीं, भीड़ के ऊपर ही मार रहे, निशाना साध के। कार सेवक उनके गोलों की चोट से गिर गए। अब गोले, अश्रु गैस के गोले कम से कम 2-2.5 किलो का एक गोला होता है, वो किसको लगी तो वो तो वहीं पे गिर गया। और अश्रु गैस के कारण से बेचारों की आंखें बंद हो गई, इधर उधर भागने लगे। और उसे ही भागते हुए लोगों को इन्होंने बिना चेतावनी के, मैं भी पुलिस के परेड वगैरह देखने जाता हूं, तो पहले माइक पर उस पे स्पीकर पे बोला जाता है कि दंगाइयों तितर बितर हो जाओ वरना हम गोली चला देंगे। इन्होंने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मतलब कुछ उनको कहे, उन्होंने पीछे से गोलियां मारना शुरू कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये मैंने प्रत्यक्ष दर्शियों के मुंह से सुना है, एक से नहीं बल्कि दर्जनों लोगों के मुंह से सुना है, जो वहां से कैसे भी करके जान बचा के आ पाए थे, उन्होंने बताया। तो जब गोलियां मारना शुरू कर दी, गोलियों की वर्षा शुरू कर दी, ये समझो कि गोलियों की वर्षा, गोलियों की बरसात हो रही थी कार सेवकों के ऊपर। बताइए, ये सेकुलर भारत था, ये आजाद भारत था, ये धर्मनिरपेक्ष भारत था, ये समता वाला भारत था, ये मनुष्यता वाला भारत था? यही काम बीजेपी के कोई सरकार करती तो तुम जिंदगी भर कोसते रहते। 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को चारों तरफ के दरवाजे बंद करके बोगी में जिंदा जला दिया था। उस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उनकी कोई मानवाधिकार नहीं। लेकिन जो 2002 में हिंदुओं ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपना थोड़ा गुस्सा निकाला, उसके लिए ये 12 साल तक रोते रहे और दुनिया भर के जांच आयोग बिठाए, घंटों घंटों इंट्रोगेशन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन इतने सारे कार सेवकों को, हजारों कार सेवकों को गोलियों से भून दिया, इनका कोई इंट्रोगेशन नहीं हुआ, कोई इंट्रोगेशन नहीं हुआ, कोई जांच आयोग नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी पेपर ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी टीवी चैनल ने इनकी सहानुभूति में कोई कार्यक्रम नहीं किया, जब तक कि बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आई तब तक। 30 अक्टूबर को, जैसे कल मैंने बताया था कि मुख्य जो गुम्बद थी, उस मुख्य गुम्बद पर भगवा ध्वज फहराने वाले 2 बहादुर कार्यकर्ता शरद कोठारी, उनको ये पुलिस के लोग और ये इसमें घुसे हुए समाजवादी कार्यकर्ता, मैं तो ये कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस वालों को क्या मालूम है कि कौन है शरद कोठारी। तो शरद कोठारी को भीड़ में से खोज लाए ये। कोई कहता है कि वो कहीं घुस गए थे किसी के घर में, वहां से खींच के लाए। कोई कहता है भीड़ में से खोज के लाए और इनको सरेआम सिर पर बंदूक रख के गोली मारी। अब ये जब इनको गोली मारने के लिए तैयारी कर रहे थे तो शरद कोठारी का एक छोटा भाई था, उनका नाम था राजकुमार कोठारी। उन्होंने बचाने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया, उनको सरेआम गोली से भून दिया। बताइए, क्या कोई सशस्त्र बल, क्या कोई पुलिस, कोई सीआरपीसी बिना सरकार के निर्देश के ऐसा कर सकती है? और सरकार का निर्देश भी हो तो इस प्रकार से पकड़ पकड़ के किसी को गोली मारी जाती है क्या? गोली तो केवल जब मारी जाती है जब कोई सड़क पर उपद्रव कर रहा हो, और घर में घुसा उसको घुस के गोली मारी जाती है क्या? कहां गया कानून देश का? कहां कोर्ट गए? कहां गए बुद्धिजीवी? कहां गए वो लोग जो जरा जरा सी बात में असहिष्णुता के नाम पर अपने पुरस्कार लौटा देते हैं? कहां गए बुद्धिजीवी? कहां गए वो बड़े बड़े पत्रकार? कहां गए हजारों लाखों की संख्या में पूरे भारत में एनजीओ? कहां गए जीव दया वाले? लेकिन किसी ने भी कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब घर में घुसकर इन कार सेवकों को निकाला और गोली इनको ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को गोली मारने लगे सिर पर बंदूक रख के, तो उसके कारण से उनके भेजे उड़ गए। और भेजे उड़ गए तो सड़क पर टुकड़ों, जैसे कोई पनीर के टुकड़े पड़े रहते हैं, जैसे कोई बर्फ के टुकड़े पड़े रहते हैं, जैसे कोई रुई के टुकड़े पड़े रहते हैं, ऐसे सड़क पर कार सेवकों के भेजे के दिमाग के टुकड़े जो हैं पड़े हुए थे। खून की धारा बह रही थी और उसी पर पैर रखकर ये सीआरपीएफ वाले या जो भी ये पुलिस, जो भी 1,80,000 पुलिस वालों में से जो भी थे वहां, वो उनको रौंदते हुए चल रहे थे। ये कैसा
स्वतंत्र भारत में ये कैसा हत्याकांड था? क्या इस हत्याकांड के का कोई दोषी नहीं माना जाएगा? आज तक किसी को दोषी नहीं माना गया है इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की ढाल के पीछे सारे दरिंदे छिप गए कि भैया तुमने तो वो धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा इसलिए हमने मारा, तुम जो है विवादित स्थल पर कार सेवा करने गए थे इसलिए हमने मारा है, तो हमने कानून की रक्षा की। कानून की रक्षा की आड़ में इनकी दरिंदगी इस बात को सिद्ध करती है कि अभी देश में कोई प्रजातंत्र नहीं, अभी देश में जिसमें ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज भी सच और ईमानदारी की बात भला कौन सुनता है? आज भी यही है। तो इस जघन्यतम पैशाचिक बर्बर सामूहिक हत्याकांड को देखकर सुनकर अयोध्या के आसपास जो गोंडा जिला है, दूसरा जिला है, पूरे उत्तर प्रदेश के जो हिंदू हैं उनको बहुत हृदय में आघात पहुंचा, दुख हुआ, क्रोध आया, नफरत की लहर दौड़ गई। लेकिन जो कांग्रेसी हिंदू हैं वो खुश हुए, जो समाजवादी हिंदू हैं वो खुश हुए, जो कट्टर मुसलमान हैं वो खुश हुए, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग हैं वो खुश हुए, जो और दूसरे मुस्लिम एनजीओ हैं वो खुश हुए। और उन्होंने मुलायम सिंह की पीठ थपथपाई और मुलायम सिंह उनके बीच में बैठकर अट्टहास करता रहा। मुझे तो यह सुनने में आया है कि इस पैशाचिक नरसंहार के समय जो धर्मनिरपेक्षता की ढाल के पीछे छिपे हुए दरिंदे इस देश के प्रजातंत्र को कलंकित कर रहे थे और ये जानते थे कि हिंदू असंगठित है, हिंदू कुछ भी नहीं कर सकेगा। मुझे तो ये बताने वालों ने कि इनकी पार्टी हुई, इन्होंने मिठाई खाई, इन्होंने बोतलें खोली, इनके जो है बढ़िया अच्छे नाचते हुए जश्न मनाया गया, इन्होंने जश्न मनाया उन कार सेवकों की हत्या पर। आजादी के बाद और भारत के विभाजन के बाद इतना बड़ा हिंदुओं का नरसंहार, जिसको मैं कहूंगा पैशाचिक नरसंहार, कभी नहीं हुआ था। हाँ, आजादी के समय हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, वो भी नेहरू और गांधी और कांग्रेस की गलती के वजह से कि जब तुमने भारत का विभाजन किया, पहली बात तो गांधी जी कहते थे कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, इसलिए पाकिस्तान में रह रहे हिंदू बिल्कुल आश्वस्त थे, उन्हें गांधी जी के वचनों पर भरोसा था। लेकिन अचानक से गांधी जी ने भी स्वीकृति दे दी और जो नरसंहार हुआ तो कैसे हुआ? तुम क्या भाड़ झोंक रहे थे? अब तुमने भारत का विभाजन किया था तो आबादी के ट्रांसफर की योजना क्यों नहीं बनाई? उनको भाग्य के भरोसे क्यों छोड़ा? क्या तुमने अपनी सेना के संरक्षण में उन लोगों को जो पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से आ रहे थे उनकी जान और माल की रक्षा क्यों नहीं की? तुमने ऐसा क्यों नहीं एक शेड्यूल बनाया कि हम ये आबादी का ट्रांसफर 1 वर्ष में करेंगे और प्रत्येक जिले और राज्य के लिए अलग अलग तिथियां होंगी और हमारी सेना उनको लेके वहां छोड़ने जाएगी बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर जो है हिंदुओं को लेके हम वापिस इधर आएंगे। लेकिन तुम तो अपनी सत्ता के नशे में डूब गए और इस तरह से लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 80 लाख लोग मरे हैं, कोई कहते हैं कि 8 लाख लोग मरे हैं, कोई कहते हैं कुछ। तो हालांकि भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और चूंकि हिंदू तो प्राकृतिक रूप से कभी हथियार रखता नहीं, कभी तैयार रहता नहीं, कभी ना तो वहां बकर ईद होती है ना वहां हथियार चलते हैं, वहां तो मच्छर भी मारने में, चींटी भी मारने में लोग कहते हैं अरे मार दिया पाप लगेगा। लेकिन इन लोगों ने आजादी के बाद में ये इतना बड़ा नरसंहार किया, और इस नरसंहार में ऐसे नहीं नरसंहार किया इन्होंने, ये सारी इंसानियत की हदों को पार करके नरसंहार किया।
जिसमें निहत्थे कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई उसमें न नर देखा गया न नारी देखी गई। और सशस्त्र जो बल थे उन्होंने बूटों के तले पर कार सेवकों को, खून से लथपथ कार सेवकों को बूटों से मारा भी। जो मर रहा है उसको भी मार रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि इनके दिमाग के जो टुकड़े थे सड़क पर ऐसे फैले हुए थे जिससे कहीं ओले गिर जाते हैं, और लाल खून ऐसे लग रहा था जैसे कि होली के दिन ओले गिर गए हों, ओले के बीच में होली का लाल रंग हो, खून की होली खेली गई। और सड़क ऐसा भी नहीं कि उनका तभी सम्मान नहीं किया कि जो कार सेवक मर गया उसको सड़क के किनारे रख दे, नहीं, उसी पर पैर रखकर दूसरे कार सेवकों को मार रहे थे। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया। और मुलायम सिंह प्रसन्न हो रहा थे और कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ खुशी मना रहा था। मिठाइयां बट रही थी समाजवादी पार्टी के लोगों में, जश्न मन रहा था कार सेवकों की मौत पर। एक एक समाचार, मरने का समाचार आता था, खुशी से झूम जाते थे। अरे भैया, ये क्या कहेंगे आपको? मनुष्य कहेंगे, राक्षस कहेंगे, पिशाच कहेंगे, दानव कहेंगे, राम विरोधी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, क्या कहेंगे आपको? और जितने जितने कार सेवक मर रहे थे, मुलायम सिंह उतने उतने आश्वस्त हो रहे थे कि अब तो मुसलमान हमको वोट देंगे। और वो बात इनके मुंह से निकल गई। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि यदि मैं गोली नहीं चलवाता तो मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाता था। तुम्हें मुसलमानों का विश्वास जीतना है। तुम्हें बहुसंख्यक हिंदू की कोई, उनकी भावना की, उनके सम्मान की, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये तो हिंदू कितने बड़े मूर्ख हैं। इसके बाद भी उनके बेटे की सरकार हिंदुओं ने बनवाई। इससे बड़े मूर्ख मैं नहीं मानता हूं कि कोई होगा। इसी तरह से जब 84 में दंगे हुए तो पंजाब में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में सिखों का कत्लेआम हुआ था। लेकिन ने भी भूल गए, क्योंकि आखिर वो भी तो हिंदू समाज के ही तो टुकड़े हैं। हिंदू बहुत जल्दी भूल जाता है अपने ऊपर किए हुए अत्याचार को। और यही कारण है कि हिंदू बार बार पिटता है, बार बार मरता है, बार बार कटता है, उसका दमन होता है। इसलिए शान से कहते हैं कि हमने राज्य किया है। अभी तो उनके जो परिवार है मुलायम सिंह जी का, और मुलायम सिंह जी ने, मैं जी बोल रहा हूं, मेरी संस्कृति है, नहीं जी नहीं बोलूंगा मैं, मुलायम, इस जघन्य हत्याकांड पर उन्होंने ना तो कोई अभी तक अफसोस जाहिर किया, न दुख जाहिर किया, न माफी मांगी, न उन्होंने भूल स्वीकार की, बल्कि इतने अफसोस की बात है इस देश में, यहां सब कुछ था, सुप्रीम कोर्ट था, सरकार थी और बहुत सारी संस्थाएं थी, मानवाधिकार वाले लोग थे, लेकिन किसी ने भी इस जघन्य अपराध पर संज्ञान नहीं लिया, जबकि ये अपराध था और है और रहेगा। और भैया, जो कुत्ते बिल्ली के मर जाने पर जो पेटा वाले खड़े हो जाते हैं, ये में से भी कोई खड़ा नहीं हुआ। और किसी एनजीओ ने, हिंदू संगठनों को छोड़कर किसी भी एनजीओ वाले ने इसमें कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। क्या हालत थी, लाशें पड़ी हुई थी छत विच्छत, किसी का हाथ जगह जगह से टूट गया है, तो किसी के पैर जगह से टूट गए थे, तो कोई नंगा कार सेवक पड़ा हुआ था, तो किसी के टुकड़े पड़े हुए थे, और तो किसी के, कुछ लोग कार सेवकों के हाथ से घड़ियां, गले से चैन, उनके जेब में से पर्स पैसे निकाल रहे थे। कोई कार सेवक करा रहा था, वो अपने खून से राम लिखना चाहता था, जैसे वो राम लिखता था वहीं लाठी मार दी जाती थी उसके हाथ में। कराहता हुआ कार सेवक को देखकर और मुलायम सिंह को जो सूचना जा रही थी, मुलायम सिंह बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। ये क्या है, हमने कभी अभी सीखा नहीं। अंग्रेजों ने हमें
गुलाम बनाने के लिए दक्षिण से सेना भरी और उत्तर में लड़ाई, उत्तर से सेना भरी और दक्षिण में लड़ाई। इसी तरह से क्या हमारे अर्धसैनिक बल, क्या हमारी पुलिस, क्या हमारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्या हमारे सीआरपीएफ के जवान, क्या हमारी औद्योगिक पुलिस क्या मना नहीं कर सकती थी कि नहीं भाई हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये भारतीय हैं, क्योंकि ये भगवान राम के भक्त हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, इनके पास कोई शस्त्र नहीं है, इनके पास कोई अस्त्र नहीं है। क्या यही मानसिकता इस देश में रहेगी कि किसी का शासन हो जाए तुम उसके गुलाम हो जाओगे? क्या तुम में राष्ट्रीय भावना नहीं है? मैं कहना चाहूंगा कि 1965 का युद्ध हुआ तो एक वर्ग विशेष ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। 1962 का युद्ध हुआ तो कम्युनिस्ट भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे और नौजवानों को रक्तदान करने का मना कर रहे थे। ऐसा ये देश है। ऐसे लोगों को इस देश में राजनीतिक दल चलाने का अधिकार है। दूसरों को सांप्रदायिक कहते हैं, खुद खुलेआम सांप्रदायिकता दंगे भड़काने का काम करते हैं। तो भैया लाशों को छत विच्छत करके टुकड़े करके फिर बोरियों में भरा गया और बोरियों में भर के कहीं जंगल में फेंक दिया तो कहीं सरजू में डाल दिया, जंगल में फेंक दिया, वहां जानवर खा रहे, सुरांद आ रही, बहुत बुरी बदबू आ रही। हजारों लोगों की लाशों का कोई पता नहीं चला। नगर नगर में ऐसे कई नाम आज भी तुम ढूंढ लेना जो अयोध्या गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए। और इसका जो डाटा था मुलायम सिंह ने सब पूरा डाटा मिटा दिया, पूरा डाटा मिटा दिया। कोई संज्ञान नहीं, किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं, किसी कंप्यूटर में डाटा नहीं, किसी फाइल में संख्या नहीं, सब मिटा दिया गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ पर झूठ बोलती रही। आप तो देखिए कि पुरुष कार सेवकों की यह हालत हुई, महिला कार सेवक और बच्चे कहीं गायब हो गए। क्या पता उन महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई हो, उनको कहां ले गए हो, उनको मारने के पहले उनके साथ कितना व्यभिचार किया हो, उनकी लाश को ठिकाने ऐसे जगह ठिकाने लगाया गया है। जब सरकार तुम्हारी है तो कौन पूछने वाला है? क्या पता वो बच्चे कहां गायब हो गए, बच्चों के साथ क्या हुआ। बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे बच्चे कार सेवक भी गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तुम एक निर्भया कांड में मोमबत्ती उठाए घूम रहे पूरे भारत में, लेकिन हजारों हजार कार सेवक मरने पर किसी ने मोमबत्ती नहीं उठाई, किसी ने राजघाट पे प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने रामलीला मैदान में जाके विरोध नहीं किया। क्यों? इन हिंदुओं का केवल और केवल ठेका हिंदू संगठनों ने ही लिया है और आप लोगों ने नहीं लिया। फिर भी हिंदू इतने उदार, इतने, मैं तो कहता हूं मूर्खता की सीमा तक उदार, कि हिंदुओं ने फिर भी इतना बड़ा कांड होने के बाद भी इनका जो प्रचार हुआ था उस प्रचार के प्रभाव में आ गए और मान गए हाँ अरे तो गलत किया। इन्हें राम को नहीं देखा, इन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के 77 युद्ध नहीं देखे, क्योंकि उसका प्रचार ही नहीं हुआ। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, शिक्षा, प्रचार प्रसार ये सब तो कम्युनिस्टों के हाथ में कांग्रेस ने दे दिया। इन्होंने तो आक्रमण करने वालों के को महान बताया और देश की रक्षा करने वालों को गद्दार बताया। तो पीढ़ी तो जो पढ़ेगी स्कूलों में, कॉलेजों में, वो तो समझ में आएगी। तो जो है, जो बहनें, कार सेवक बहनें जो गायब हुई, उनके लिए ना तो कोई कमीशन, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई मानवाधिकार। उल्टे उन्होंने क्या किया कि इनकी सरकार थी, इन्होंने कार सेवकों और उनके नेताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखा दी और झूठे झूठे आरोप लगा दिए। श्रीमान जी, 1000 जलियांवाला बाग, 1000 जलियांवाले बाग से अधिक बर्बर ये
हत्याकांड था। और युद्ध के जैसे जर्मनी विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी में जिस प्रकार से शत्रु सेना ने बलात्कार किया, महिलाओं के साथ हत्याएं की घुस घुस के हर एक घर में, जिस तरह पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने शासन किया और कम्युनिस्टों का जो विरोध करता था उनके घरों में घुस घुस कर उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करते थे कम्युनिस्ट। इसी तरह तो ज्योतिर बसु 15 साल शासन कर पाया। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात अगर आपको पढ़नी है तो उपन्यासकार गुरुदत्त ने लिखी है। तो इसी प्रकार से भगवान चाहेगा तो कोई इस पर भी उपन्यास लिखेगा, कार सेवा पर। भगवान चाहेगा तो कोई इस पर भी फिल्म बनाएगा, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के दबदबे होने के कारण सेंसर बोर्ड में सभी लोग बैठे हैं और माया नगरी मुंबई में भी इन्हीं के पक्षकार लोग बैठे हैं। और मुंबई में जो है दाऊद इब्राहिम के मुट्ठी के अंदर है वो फिल्म जगत हमारा। तो अभी तो नहीं बनेगी, लेकिन भगवान चाहा तो एक कार से वो अत्याचार पर के ऊपर किए हुए अत्याचार पर कभी ना कभी ये फिल्म बनेगी। ऐसा अत्याचार तो कभी शत्रु सैनिक ही शत्रु नगरों में करते हैं, जो मुलायम सिंह ने अयोध्या में करवाया। मैं आपको मर्यादा की सीमाओं में रह के बोल रहा हूं, वरना जो हुआ है, अगर संत की जगह कोई सामान्य व्यक्ति बोल रहा होता तो आपको और कठोर शब्दों में बता सकता था। जो हुआ है वो मैं बोल नहीं सकता हूं, और जो लोगों ने भोगा है उसको मैं व्यक्त पूरा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि व्यक्त करने की सीमा होती है और जो भोगता है व्यक्ति उसकी सीमा नहीं। उसको तो बहुत पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इतना भीषण दृश्य भारत की जनता ने देखा। 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, इन 3 दिन तक लगातार बर्बर भीषण भयानक सामूहिक नरसंहार होता रहा। अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी के लिए पूरा संभव नहीं है। अगर इसकी खोज की जाए तो हजारों हजार सत्य कथाएं मिल जाएंगी और हजारों हजार सीरियल आप बना सकेंगे, और हजारों लोगों की जो मौत हुई है, बर्बर जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये खुलकर आपके सामने आएंगे। एक समय आएगा जिन्होंने भोगा है वो आके कहेंगे। और अगर कोई राष्ट्रवादी टीवी चैनल होंगे तो उसके, जैसे आजकल कहानी घर घर की और ऐसे सीरियल चलते हैं, ऐसे ही कार सेवा का भी सीरियल होगा और इसके एपिसोड भी होंगे, हजारों एपिसोड होंगे। तो ये त्रिदिवसीय सामूहिक हत्याकांड के द्वारा इसकी जो जानकारी थी, इसके डाटा थे, इसकी सांख्यिकी थी, इसके सबूत थे, इसको नष्ट कर दिए गए। क्योंकि सीएम जब करा रहा है खुद, है ना, और जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का बैठा हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते भैया। अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ गई थी, मीसाबंदियों की सहायता निधि बंद कर दी थी। जो मीसाबंदी 80, 90, 95 साल के कुछ कर नहीं सकते, शिवराज ने दया करके उनको, चूंकि वो मीसा में गए थे, उनका जीवन बर्बाद हुआ, उनका व्यवसाय बर्बाद हुआ, लेकिन वो बंद कर दी। महाकालेश्वर बाबा के भस्मारती का स्पीकर बंद करवा दिया, क्योंकि वो जो मस्जिद थी, मस्जिद के में बेविधान पहुंचता है। भले उनमें से किसी एक ने आके कह दिया होगा, सबने नहीं बोला होगा, परंतु उनको तो भाई मुसलमानों के वोट चाहिए। उनको तो मालूम है कि हिंदू तो मूर्ख है, वो तो दे ही देंगे वोट, और आज भी मूर्ख हैं। अगर मूर्ख नहीं होते तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे आ गई? इतना सब होने के बाद, इतने सारे घोटाले मनमोहन सिंह जी के कांड में 2004 से और 2014 तक हुए, उन घोटालों को भारत की जनता भूल गई। और इनका अफवाह उड़ाना, षड्यंत्र, ये इनकी आदत है। अटल बिहारी वाजपेयी रुक रुक के बोलते थे, तो मुस्लिम लोग क्या अफवाह उड़ा रहे थे, अरे वो तो नशा करते हैं,
वो तो नशे में रहते हैं, उनकी आंखें देख लो, उनका बोलने का ढंग देख लो, उनसे आवाज नहीं निकलती। ऐसे बुढ़े आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। इतनी ज्यादा अंटसंट बातें जो मैं कह नहीं सकता हूं, ऐसी ऐसी बातें उड़ाते थे ये। आज भी मोदी जी के बारे में भी उड़ाते हैं ये, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ाते। इनका एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, तो इन्होंने जो है उसी प्रचार तंत्र के माध्यम से और जो इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड था उसको दबा दिया और उनके विरोधकार सेवकों के विरुद्ध में बहुत सारी कहानियां गढ़ ली, क्योंकि सब इनके मुट्ठी में था। उत्तर प्रदेश के जो कट्टर मुस्लिम थे, उदार मुस्लिम नहीं, कट्टर मुस्लिम थे, वो बहुत खुश हुए। लेकिन हिंदू बहुत नाराज थे, दुखी थे, परेशान थे, कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? कि अपने ही भाई उनके पक्ष में खड़े हैं। क्या मुलायम सिंह मुसलमान थे? क्या और नेता मुसलमान थे? लेकिन नहीं, इनको राजनीति चाहिए, राम नहीं चाहिए। उनको राम से मतलब नहीं, और हमको राम से मतलब, तो हमको कहते कि आप राजनीति कर रहे हो। तो हिंदू निराश नहीं हुआ। और ये जो सेकुलरिज्म है, ये पंथ निरपेक्षता है, ये भारत में भयंकर कलंकित हो गई। संविधान में समानता और बंधुत्व ये कलंकित हो गया। बहुसंख्यक हिंदू पर जुल्म होना, ये इससे बड़ी और कलंक की कोई बात नहीं थी। पूरे भारत से मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करने की मांग हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग, धार्मिक संगठन के लोग करने लगे। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का यज्ञ, मतलब एक महासम्मेलन हुआ, और वो हुआ था दिल्ली में। मैं गया था उसमें उस समय जो है भारत के बड़े बड़े संतों ने मंच से मुलायम सिंह के इस्तीफा की मांग की, और मुलायम सिंह का इस्तीफा हुआ। जब हम लौट रहे थे, स्टेशन की तरफ आ रहे थे, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में एक कैप्शन चलते हुए देखा, मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिया। अब आगे सुनिए कि कार सेवक जिनके शव मिले, जिनके नहीं मिले उनको तो छोड़िए, लेकिन जिनके शव मिले, फिर उनका हिंदू संगठन के लोगों ने विधिवत अंतिम संस्कार किया, और उनके अस्थि के कलश नगर नगर और तहसील तहसील भेजे गए जहां, और उससे भी उनको बहुत सारी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन कलशों के माध्यम से भी हिंदुओं को जगाए रखा राम जन्मभूमि के लिए। कितनी बड़ी बात है। और दूसरा कोई समाज होता, इतना बड़ा हत्याकांड होता, डर के सहम के बैठ जाता। तो कोई पुलिस, कोई मानवाधिकार संस्था, कोई बड़े व्यक्ति, कोई बुद्धिजीवी, इन्होंने एक भी बयान उनकी श्रद्धांजलि के लिए अर्पित नहीं किया। न किसी राजनीतिक दल ने, बीजेपी को छोड़कर, और उल्टा उनको कानून तोड़ने वाले, उन्मादी, सांप्रदायिक आदि गालियां दी। देखिए, शहीदों को गाली दी। इस देश में शहीदों को गाली देने की आदत है। लेकिन अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहने वाले हैं यहाँ। अफजल का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को? आप कानून की तौहीन कर रहे हैं और कानून की किताब हाथ में लहराकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह का जो सेक्युलरिज्म के आड़ में ये सूडो सेक्युलरिज्म है, ये जो कालनेमीपन है, ये जो बहरूपियापन है, ये जो राष्ट्रघात है, राष्ट्रभक्त का दिखावा करके, ये इस देश में खुलकर आ गया था उस समय। और जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो विरोधी विचार के लोग थे, उन्होंने बहुत जहर उगला, बहुत, और मुलायम सिंह की पीठ थपथपाई। बलिहारी हिंदू वीरों की और हिंदू संगठनों की, जो इतने भीषण सामूहिक बर्बर और पैशाचिक हत्याकांड में भी निराश नहीं हुए, जो इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड था। और लगातार संगठन
करते गए और कार सेवकों के अस्थि कलश के द्वारा भी समाज को जगाया, अगली योजनाएं भी बनाई और आगे के कार सेवकों को भी भर्ती करते गए, चाहे सरकार किसी की भी होती, लेकिन हिंदू समाज जाग के और उस बाबरी ढांचे को, जो कि राष्ट्रीय कलंक का प्रतीक था, हिंदू समाज के माथे पर काला धब्बा था, उसको मिटाने के लिए यूपी में और प्रत्येक प्रांत में कार सेवकों को संगठित करते रहे। और इसी समय क्या हुआ कि जो कार सेवकों के अस्थि कलश थे, उनका प्रयाग में साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विसर्जन भी किया, उनके पिंडदान भी किए, और जो अज्ञात कार सेवक थे उनके भी पिंडदान किए। अगर आज भी तुम ढूंढोगे तो अयोध्या के आसपास के जंगलों में, यूपी के जंगलों में आज भी तुमको कार सेवकों के ढांचे मिल जाएंगे, अस्थियां मिल जाएंगी आज भी। तो भगवान की कृपा से ये जो प्रयास है ये रुका नहीं, क्योंकि जब ये प्रयास तब नहीं रुका था जब भारत आजाद नहीं हुआ। ये प्रयास बाबर के मीर वाकी ने मस्जिद तोड़ी, वो मंदिर तोड़कर और ढांचा बनाया था, तब प्रयास नहीं रुका था। ये प्रयास तब नहीं रुका था जब 1,50,000 लोगों के खून के गारे में, खून से गारा बनाया गया था। वो जो घूमता था ना, गोल गोल पहिया बैल घुमाता था, उसमें पानी की जगह खून डाल के उसके गारे से बाबरी ढांचे की तैयार को बनाया गया था, तामीर की गई थी। तब ये प्रयास नहीं रुका। जब ये प्रयास नहीं रुका, जब 3,000 वीरांगनाएं ने अपनी जान दे दी थी, जब ये प्रयास नहीं रुका, जब 25,000 साधुओं ने अपनी जान दे दी थी, जब ये प्रयास नहीं रुका, एक के बाद एक हम इस यज्ञ में अपनी आहुति देते गए, तो अब ये मुलायम सिंह के इस प्रकार के बर्बर हत्याकांड से प्रयास कैसे रुक सकता था। अंत में राम भक्त भगवान की कृपा से, जो राष्ट्र भक्त महानतम बलिदानी कार सेवक थे, महानतम बलिदानी कहूंगा उनको, महानतम बलिदानी, क्योंकि राम के लिए जो न्यौछावर हो गया वो महानतम हो गया। राम का तो नाम ही कोई भक्ति से ले ले तो पवित्र हो जाता है। राम के लिए कोई थोड़ी सी पूजन सामग्री भेंट कर दे तो पवित्र हो जाता है। राम के नाम पर हवन कर दे तो पवित्र हो जाता है। उन्होंने अपने राम के नाम पर अपनी जिंदगी को हवन किया, अपने खून को हवन किया, अपने दिमाग के टुकड़े टुकड़े करवा लिए और तड़प तड़प के भगवान राम के नाम पर ऐसे मरे जैसे क्या यही शानदार मौत थी। उनकी जान निकल रहे थे, उनके मुंह से राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम निकल रहा था। धन्य थे महानतम राष्ट्रभक्त और बलिहारी है इन कार सेवकों की, जो अस्थि कलश इनका विधि विधान से संतों द्वारा विसर्जित भी किया गया और सारा राष्ट्र, सारा हिंदू समाज युगों युगों तक इन कार सेवकों के बलिदान का चिर ऋणी रहेगा। ये स्वामी सच्चिदानंद सिर को झुकाकर, नाक को रगड़कर उन कार सेवकों को अपना प्रणाम प्रेषित करता है। इन सपूतों को कोटि कोटि प्रणाम और इनको श्रद्धांजलि। तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन, इन्होंने ये इतना बड़ा नुकसान सहा, भारतीय समाज ने इतना बड़ा नुकसान सहा, उनके छोटे से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी सब गांव में घूमने लगे, प्रवास करने लगे, अलख जगाने लगे, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सीट घट गई। कांग्रेस को मजबूर होकर यूपीए बनाना पड़ा। पहले कांग्रेस कहती थी हम किसी दल के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। लेकिन बाद में जब देखा कि कांग्रेस की तो 200 सीट के आसपास सीट आई हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया कि खिचड़ी सरकार बनाई, और उस खिचड़ी सरकार में नरसिंह राव जो है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश में, मैं श्रद्धा से उनका नाम लेना चाहूंगा, उनके चरणों में एक संत होने के बाद भी मेरा प्रणाम भाई कल्याण सिंह जी, जिन्होंने इन्होंने भगवान राम के लिए और इस बाबरी ढांचे के कलंक को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री का पद ऐसे छोड़ दिया जैसे तिनके के समान त्याग कर दिया। जैसे भरत ने भगवान राम के प्रेम में अयोध्या का राजपाट
तिनके के सामान त्याग करके उनके खड़ाओं को रख के राज्य किया। ऐसे हमारे कल्याण सिंह जी भगवान भरत के समान, हो सकता है भरत जी ने जन्म लिया हो या उनका कोई अंश अवतार हो, उन्होंने कल्याण सिंह जी ने इस अयोध्या आंदोलन में ठीक वैसे ही काम किया था जैसे उमा भारती, अशोक सिंघल और उन्होंने किया था। उसका उनको फल ये मिला कि जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को नेतृत्व दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में, और उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुई। अब अगला जो प्रवचन दिया जाएगा उस प्रवचन में 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी ढांचे का कलंक मिटा है, हम उसकी कथा आपको बताएंगे और कल्याण सिंह की महानता के बारे में बताएंगे और नरसिंह राव के अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में बताएंगे। उस नरसिंह राव की जिसकी लाश को दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी गई, जिनके लिए दिल्ली में अंतिम संस्कार की जगह नहीं दी गई। इसी बाबरी ढांचे के ढहने के कलंक का कारण नरसिंह राव कांग्रेस में प्रधानमंत्री होने के बाद भी गांधी परिवार की नफरत के शिकार बने। तो कल हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। ये भारत माता के पवित्र चरणों में आज का प्रवचन समर्पित है। जय सिया राम, जय सिया राम।